हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं और लगभग 100 में से 100 लोग परेशान रहते हैं। और वो टॉपिक है कि वेट लॉस हमारा नहीं हो रहा, पहले हुआ था अब नहीं हो रहा, अब वेट लॉस स्टक हो चुका है या प्लेटो आ चुका है उसमें। तो इसके क्या रीज़न होते हैं? इसके मैं 6-7 रीज़न आपको बताऊँगा। रीज़न पहला, नंबर 1 रीज़न यह है कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो आप लोग क्या करते हो कि डेली वेट ले रहे हो और खुद देख देख के शुरू में तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू में आप जिस तरह की भी डाइट फॉलो कर रहे हो या जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसकी वजह से इनिशियली कुछ देर में वाटर लॉस भी होता है। तो उसकी वजह से शुरुआत में थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है वेट लॉस की। तो उससे आपको लगता है कि ऐसा हमेशा होता रहेगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद ये चीज़ होनी बंद हो जाएगी, फिर आप उससे क्या होगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि वेट लॉस स्टक हो गया है। यहाँ पे एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि आपको लग रहा है कि वेट लॉस स्टक हो गया, बट वो स्टक नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको जो चीज़ें कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है वो हेल्दी चीज़ें कर रहे हो तो आपको वो कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। दूसरा है कि आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो ठीक से। तो जब आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो, मॉनिटर का मतलब आप अपना वेट भी नहीं देख रहे हो लाइक वीकली या ट्वाइस वीकली, और अपने खाने को भी आप उतना ट्रैक नहीं कर रहे हो कि किस तरह की चीज़ें खा रहे हो। कभी कभार आप खा लेते हो और उसको डाटा मेंटेन नहीं करते हो कि हाँ मैंने इस टाइम ये खाया था। तो या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपकी पूरा टाइम आप इसी पे फोकस रहते हो कि, तो इससे आपको क्या होगा कि स्ट्रेस आएगा। दूसरा, अगर आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो तो आपके दिमाग को सिग्नल ही नहीं जाने वाला कि आप करना क्या चाहते हो। तो मॉनिटरिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपके ब्रेन को पता चलता है कि आप करना क्या चाहते हो। तो जो आप करना चाहते हो तो ब्रेन उस तरह से आपकी बॉडी को सिग्नल देता है। अगर आप ओवर मॉनिटरिंग करोगे तो फिर ये आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस की वजह से पता है आपको वेट गेन करना है। दूसरा क्या है कि तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोग बहुत सारे स्नैकिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम मेन मील तो नहीं खाएंगे और 5-6 बार स्नैकिंग कर लेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। शुरू में आप जब इस तरह का शॉक दोगे बॉडी को तो वो वेट लॉस हो जाएगा, बट उसके बाद बॉडी इससे एडजस्ट हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जब भी आप खाना खाओगे तो बॉडी उसको इस तरह से लेगी कि कोई एक मील आ गया। तो अगर आप 5-6 बार स्नैक कर रहे हो और प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो तो आपको लगेगा कि आप डाइटिंग कर रहे हो, बट बॉडी उस मील को ले रही है एज ए होल मील। तो उस तरह से अपना वो डाइजेस्टिव सिस्टम और उस तरह से अपने सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देती है ईच स्नैकिंग पे। तो इमेजिन कि आपने कुछ थोड़ा सा भी खाया, आपको लगा कि आपने कम खाया, बट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो गया, आपका हार्मोन्स जो थे लाइक इंसुलिन और जो भी इस तरह के हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो गए, वो ब्लड में आ चुके हैं। अगर आपने नहीं खाया तो जब भी इस तरह के हार्मोन लाइक इंसुलिन ब्लड में रहेगा तो वो जो आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो कम कर देगा। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आपके खाने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरा, हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि वेट लॉस एक्चुअली है क्या चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्या है वेट लॉस का। तो हम लोग कहते हैं कि वेट लॉस करना है, बट वेट में तो बोन, मसल्स और ये सारी भी चीज़ें आती हैं, तो हमें तो उनका तो लॉस करना नहीं, हमें एक्चुअली में फ़ैट लॉस करना है। तो हम इस तरह से जब भी कोई जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हमारा फोकस रहता है कि हमें वेइंग स्केल को देखना है और हमें बस उसी पे फोकस रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आप फैट लॉस तो कर रहे होते हो, बट उसी की रिस्पेक्ट में या उतना ही या उससे ज़्यादा आपकी बोन एंड मसल्स का वेट में डेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसका वेट बढ़ता है, या वाटर बॉडी होल्ड कर देती है। वाटर कैसे होल्ड करती है? जैसे हमें पता है कि 2/3 जो हमारा बॉडी है वो वाटर है। तो अगर आपका 60 किलो वेट है तो अराउंड 40 की जो kg वाटर होगा। अब इस वाटर में 1 से 2 किलो का वेरिएशन कई रीजन से हो सकता है डेली बेसिस। तो अगर आपने उस दिन आपकी डाइट क्या थी या एक दिन पहले खाना क्या खाया था, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपकी लास्ट 2-3 दिन की स्लीप क्वालिटी कैसी है, तो अगर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, वाटर को होल्ड कर लेगी। तो मान लिया कि कल वाटर 40 kg था और आज वाटर 41 kg हो गया, तो आपको लगेगा कल से आज तो 1 किलो वजन बढ़ गया, तो मैं जो कर रहा हूँ तो यूजलेस चीज़ है, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप छोड़ देते हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। इसके बाद तो बहुत ज़्यादातर ये टाइम होता है कि आप लोग चीज़ें सही कर रहे होते हो, बट
पेशेंस ना होने की वजह से, पेशेंस क्यों नहीं है, क्योंकि आपका पूरा टारगेट है कि मुझे 30 या 20 किलो वज़न कम करना है। आपका इस पे फोकस नहीं है कि आज मुझे चीज़ें सही करनी है, आज ब्रेकफास्ट सही करना है, फिर लंच सही करना है, उसके बाद डिनर ठीक करना है। जो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हमारे हाथ में जो डेली रूटीन है वो होता है, डेली अच्छी नींद होती है और डेली न्यूट्रिशन की इनफ सप्लाई हो हमारी बॉडी की, वो हमारे हाथ में है। तो हमें बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो हमें एक तरह से बैलेंस बना के चलना पड़ता है। दूसरा एक हिडन रीज़न होता है, बहुत सारे लोग नॉर्मल जो खाना है वो छोड़ देते हैं, बहुत तरह के सप्लीमेंट लेंगे, उसमें स्वीटनर्स होते हैं। स्वीटनर्स शुरू में तो बॉडी इनको एक एज ए शॉक लेगी तो इसका रिजल्ट आएगा, बट कुछ दिनों के बाद स्वीटनर्स को भी बॉडी एज ए शुगर लेने लगती है। तो पहले जब आप स्वीटनर्स लोगे तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, बट कुछ दिनों के बाद ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि स्वीटनर लेने पे भी बॉडी को लगता है कि शुगर आ चुकी है। तो उसके तरह से बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन का। आपने भले ही शुगर नहीं खाई हो, बट वो स्वीटनर अगर आप बहुत दिनों से ले रहे हो तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो शुगर की तरह आएगा। तो ये देखो, कहीं हिडन आप स्वीटनर तो नहीं ले रहे हो बहुत ज़्यादा। कई बार हम पैक्ड खाना बहुत खाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वेट लॉस फ्रेंडली, कीटो फ्रेंडली, इस तरह के खाने, बट उसमें हिडन शुगर होती है, तो उसको भी आपको देखना है। तो इसलिए प्रेफर करो जो आपके किचन से खाना बन के आ रहा है वही खाना है। अगला जो रीज़न होता है वो लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी स्लीप कम है तो स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल बहुत बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो अगेन आपका बॉडी वेट वो कम नहीं करने देगा। अगर स्लीप भी ठीक है, अगर आपका कोई काम में स्ट्रेस है या फैमिली का स्ट्रेस है या कोई पर्सनल स्ट्रेस है, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो पुलिस वाले लोग हैं वो जनरली 30 से 40 हज़ार स्टेप्स पर डे चलते हैं, और जो लोग बहुत क्लीन खाना भी खा रहे हैं बट उनका कभी पेट अंदर नहीं जाता, उनका वेट लॉस नहीं होता। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं वो इसलिए होता है कि क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करते हैं तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, और दूसरी उनकी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से उनका जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो हाई रहता है हमेशा। तो वो भले ही दिन में 30 से 40 हज़ार स्टेप्स चल रहे हों और खाना भी क्लीन खा रहे हों, बट उनका वेट नीचे नहीं जाता। तो हमें ये सारी चीज़ों को देखना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता, मेरे पास एक पेशेंट थी, उनका शुरू में 3 महीने तक 1 kg भी वेट लॉस नहीं हुआ था, और वो 3 साल पहले करीब आई थी मेरे पास। अभी वो 70+ का वेट लॉस करके बैठी हुई हैं। तो उनका 2.5 महीने तक या 75-76 डेज तक कोई वेट लॉस नहीं हुआ था। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं और आपका वेट कम नहीं जा रहा है, तो इस वजह से बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वेट कम नहीं हो रहा है। इंचेस लॉस का मतलब होता है कि आपका फैट बर्न हो रहा है। वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितना आपका फैट बर्न हुआ उसके रिस्पेक्ट में कुछ बोन का मास बढ़ गया होगा, कुछ मसल का मास बढ़ गया होगा क्योंकि आपने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, कुछ एक्सरसाइज शुरू कर दी, और कुछ वाटर रिटेन कर लिया होगा। तो मान लिया आप 1 महीने तक आपने हेल्दी चीज़ें करी और आपका 600 ग्राम फैट बर्न हो गया। उसके रिस्पेक्ट में कुछ आपने मसल भी गेन कर ली, कुछ आपने बोन भी गेन कर ली, और कुछ उस दिन पानी भी रिटेन हो गया। तो ये सब 600 ग्राम का लूज़ किया फैट और 600 ग्राम वो तीनों आ गए। तो जब वेट लेने जाओगे तो लगेगा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट जो फैट होता है वो फ्लफ़ी होता है थोड़ा, तो जब फैट लॉस होगा तो आपका साइज़ आपको थोड़ा कम दिखेगा। तो इसीलिए वेट को मॉनिटर करने के साथ साथ हमें अपने एनर्जी लेवल्स ही मॉनिटर करने चाहिए, अपने साइज़ भी मेंटेन करने चाहिए, मेजर करने चाहिए कि आपके साइज़ कितने कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। अगर 90 से लेके 120 दिनों का टाइम दो पूरा, अगर आपने कोई प्रोसेस फॉलो किया, शुरू किया है, तो उसको 90 दिनों से लेके 120 दिनों तक पूरा रिलीजियसली उसको पूरा टाइम दो। अगर 120 डेज़ के बाद नहीं होता है, फिर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। उस कंडीशन में आपका पूरा हार्मोन प्रोफाइल, आपकी सारी डिफिशेंसीज़, वो सारी देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा, और आपकी जो जर्नी जारी है वेट लॉस की वो अब स्मूथली हो पाएगी इस वीडियो देखने के बाद। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट से हम लोगों को पता चलता रहता है, एक तरह से हमें रिव्यू मिलता रहता है कि हमें किस तरह के टॉपिक और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।